Hello everyone. So now we are going to start a new chapter, chapter number 5. और चैप्टर का नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, मतलब कि एक अलग तरीके का स्कूल। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज वर्ड्स? इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, ठीक है, और इन्हें पूछा है कि क्या हमें इनका मतलब पता है या नहीं। लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। तो ये वाली पिक्चर जो है इन्होंने हमें देखने को कहा है। सो लेट्स सी इसके अंदर क्या है। ये जो गर्ल हमें शो हो रही हैं, तो इनके पास शी इज़ हैविंग हर आइज़, इनके पास आइज़ हैं, शी हैज़ साइट ऑल्सो, देख भी सकती हैं, बट स्टिल उनकी आँखों के ऊपर ये पट्टी बैंडेज जो है ये बांध रखी है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है ये हमें चैप्टर पढ़ के पता चलेगा। और ये भी देखने को पता चल रहा है कि ये जो छोटा सा बच्चा है ये इन्हें गाइड कर रहा है कि किधर जाना है। ऑल्दो उनके पास उनकी आंखें हैं, बट स्टिल उन्होंने अपनी आंखों पर बैंडेज बांध रखी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। अब ये नरेटर हैं, हमारे ऑथर हैं स्टोरी के, तो वो कह रहे हैं ये स्कूल किनका है हमें पता चल गया है। दिस इज मिस बीम्स स्कूल, ओके, ठीक है। तो ऑथर क्या कह रहे हैं कि जो हमारे ये इन्होंने काफ़ी सुना है मिस बीम के स्कूल के बारे में, ठीक है, लेकिन आज उन्हें इनके स्कूल में जाने का मौका, अवसर जो है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट इज व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy. अब इन्होंने क्या कहा, नरेटर कह रहे हैं कि जब मैं स्कूल के अंदर गया तो वहाँ पर मुझे कोई नहीं दिखा, मतलब वहाँ कोई था नहीं, जिसे मतलब मेरी आंखों के सामने कोई आया नहीं सिवाय एक 12 साल की लड़की के और एक छोटे लड़के के, अ लिटिल बॉय who was about 4 years younger, ठीक है। देन इज कि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने नरेटर ने बताया कि जो वो लड़की थी 12 इयर्स की, उसकी आंखें जो हैं वो कवर की गई थी किसके साथ, बैंडेज के साथ, और उन्हें गाइड कर रहा था, उन्हें लीड कौन कर रहा था, उनसे 4 साल छोटा एक लड़का, ठीक है। कहाँ से लीड कर रहा था, फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड्स क्या होते हैं, वो जो ऐसे रोज बनी होती हैं फ्लावर की, उन्हें फ्लावर बेड कहा जाता है। शी स्टॉप्ड एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, देन दे पास्ड ऑन। अब जब वो लड़की थी, उस लड़की ने मतलब उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उसके जो ईयर्स हैं उनकी मतलब इतनी वो थी सुनने की शक्ति कि उसको पता चल गया कि कोई आया है। तो उसने उस छोटे बच्चे से पूछा कि कौन आया है, तो उस 4 इयर्स के बच्चे ने उसे एक्सप्लेन किया, किसको, उस लड़की को नरेटर एक्सप्लेन किया कि ये नरेटर आया है, मतलब जैसे भी उसकी फिजिक होगी वो बताया होगा, ठीक है, ये बताया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एंड दे पास्ड ऑन, उसके बाद बताने के बाद वो वहाँ से निकल गए। मिस बीम वॉज ऑल डैट आई हैड एक्सपेक्टेड। अब नरेटर क्या कह रहे हैं कि जैसा मैंने सोचा था हूबहू वैसी ही निकली मिस बीन सॉरी। मिडल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि उनकी एज जो थी ना ही वो ज़्यादा छोटी थी ना ही वो ज़्यादा बड़ी थी, मिडल एज थी उनकी। फुल ऑफ अथॉरिटी, पूरी पावर थी उनके पास, सब कुछ मतलब अथॉरिटी जो होती है, बट फिर भी वो एक काइंड लेडी थी, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग, औरों को समझने वाली लड़की थी, लेडी, ठीक है। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी comforting टू अ होम सिक चाइल्ड। प्लम्प फिगर का क्या मतलब है, स्टाउट, प्लीजेंटली फैट, ओके। अब इन्होंने क्या कहा कि जो
मिस बीम थी, जो उनके हेयर थे देवर टर्निंग ग्रे, मतलब कि जो उनके बाल थे वो सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए थे। एंड शी वॉज द काइंड ऑफ प्लम फिगर, मतलब थोड़ी सी वो फैटी थी, थोड़ी मोटी थी, ठीक है। comforting टू अ होम सिक चाइल्ड, ठीक है। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हैड हर्ड वर सिंपल। अब उन्होंने, नरेटर ने मिस बीम से उनके टीचिंग मेथड्स, उनके पढ़ाने के तरीके पूछे, और जिनके बारे में उन्होंने बाहर से सुना था कि वो बहुत ही सिंपल तौर तरीक़ों से पढ़ाती हैं। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are particularly no other lessons. अब मिस बीम उन्हें बता रही है नरेटर को कि ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न, कहते उन्हें बस हम मल्टीप्लाइंग, सब्ट्रैक्टिंग, स्पेलिंग लिखना, ऐड करना, ठीक है, और राइट करना मतलब लिखना, ठीक है, ये सब सिखाते हैं। बाकी जो है वो रीडिंग और जो इंटरेस्टिंग टॉक्स होते हैं जिसके अंदर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग विच दे हैव टू, जब इंटरेस्टिंग टॉक्स हो रही होती हैं, जब उनके साथ वो डील होता है, तब उस टाइम जो बच्चे हैं उन्हें सिट स्टिल, मतलब कि बिल्कुल ना हिले जुले, आराम से बैठना होता है। उनके हैंड्स क्वाइट, यानी कि हैंड्स क्वाइट का मतलब है बिना, मतलब हाथों को, जैसे कई बारी बच्चे होते हैं बैठे होते हैं क्लास में, कभी कुछ ले लिया कभी कुछ उठा लिया, वैसे नहीं, पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो टॉपिक को सुनना। कहती इसके अलावा यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा लेसन्स जो हैं वो नहीं पढ़ाए जाते, मतलब कि जो किताबी होता है वो नहीं कराया जाता कुछ। The real aim of this school is not so much of to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizens. Look out of the window a minute, will you? अब क्या बोलती हैं मिस बीम कि ये जो स्कूल है इसका रियल एम ये नहीं है कि हमें बहुत ही ज़्यादा कुछ करना है, सिर्फ एक थॉटफुलनेस, एक थॉट है इनके पास, एक सोच है जिसके अंदर इन्हें काइंडनेस दिखानी है बाकी सब के प्रति, ठीक है। उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक जिम्मेवार नागरिक बनना है। उसके बाद जो मिस बीम है वो नरेटर से कहती हैं कि क्या तुम 1 मिनट खिड़की के बाहर देखोगे, विल यू? ओके, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। तो नरेटर विंडो के पास गए, उन्होंने विंडो से बाहर देखा कि क्या है, तो क्या था वहाँ पर, एक लार्ज गार्डन जो कि स्कूल प्लेग्राउंड के जैसा वो सीम मतलब दिख रहा था। और मिस बीम अब पूछती हैं नरेटर से कि तुम्हें वहाँ क्या दिख रहा है। अब जो हमारे नरेटर हैं वो बताते हैं कि आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, आई सेड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। इट पेन्स मी दो to see that they are not all so healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see 2 more with the same difficulty, and there's a girl with a crutch watching the others to play at play. She seems to be hopeless cripple. Now जो ऑथर है, ऑथर क्या कह रहा है कि मुझे एक बहुत ही खूबसूरत प्लेग्राउंड दिख रहा है, ग्राउंड दिख रहा है, वहाँ पर काफ़ी खुश चेहरे वाले जो बच्चे हैं वो वहाँ खेल रहे हैं, बट उसे एक चीज़ का दर्द था कि वहाँ पर कई बच्चे ऐसे हैं जो कि ठीक नहीं हैं, अपनी सेहत के प्रति अनहेल्दी हैं। अब वहाँ से क्या प्रॉब्लम है, दे आर एक्टिव लुकिंग, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अब वो मिस बीम को बता रही हैं कि जब मैंने स्कूल में एंटर किया तो वहाँ पर पुअर एक छोटी मतलब बच्ची थी जिसकी आँखों पर बैंडेज बंधा हुआ था, एंड उसको भी एक छोटा बच्चा जो है वो लीड कर रहा था। वो उसको उसकी आइज़ के साथ कोई प्रॉब्लम होगी तभी उसको कोई वो छोटा बच्चा जो है वो लीड कर रहा था। तो नरेटर ने ये मिस बीम को कहा, ठीक है। तो अब क्या है कि वो नीचे भी उसको प्लेग्राउंड में एक ऐसी लड़की दिख रही है जिसके पास क्रच है,
ठीक है, वो बाकी सबको खेलता हुआ देख रही है लेकिन वो खुद नहीं खेल पा रही। क्यों? बिकॉज शी हैज़ क्रचेस। क्रचेस क्या होते हैं? जैसे जो लंगड़े लोग होते हैं बेसिकली, जिनके पास एक या तो उनकी लेग जो है वो वर्क नहीं कर रही होती है या फिर वो बेसिकली लंगड़े होते हैं, तो उनके पास एक सपोर्ट के लिए वो डंडा टाइप जो लेकर वो साथ में चलते हैं हर टाइम, उसे क्रच कहते हैं। ठीक है, शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल। ठीक है, तो मतलब वो क्या कह रहे हैं ऑथर कि मुझे लगता है कि वो होपलेस एक क्रिपल है, मतलब कि उसके पास एक जो लेग है वो नहीं काम करती। अब जो मिस बीम है, शी लाफ्ड। ओ नो, शी सेड, शी इज नॉट रियली लेम, दिस इज ओनली हर लेम डे, द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड either, it is only their blind day. I must have looked very surprised, for she laughed again. अब क्या हुआ, जो मिस बीम है, मिस बीम ने उन्हें बताया नरेटर को कि नहीं, तुम्हें गलत फहमी है, इनमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीदर, जो वो लड़की उसे दिख रही थी ग्राउंड में अकेली एक जगह पर बैठी जो नहीं खेल रही थी, क्रचिस के साथ बैठी थी, वो लड़की कहते उसकी भी लेग्स ठीक हैं। सिमिलरली जो एक लड़की उसे गेट पर मिली थी जिसने अपनी आईज पर बैंडेज बांध रखा था, ऑलराइट, वो वाली लड़की भी कहते ठीक है, उसके पास भी आईज हैं। तो वो हंसी, तो उसको नरेटर को बड़ा शौक हुआ कि ये हंस रही हैं, तो उससे शौक देखकर मिस बीम और हंसती हैं। तो क्या रीज़न देती हैं मिस बीम कि नहीं, वो सब ऑल एक्टिव, दे आर ऑल एक्टिव, वो उनका सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, बट वो उनका, जैसे अगर किसी ने अपनी आईज पर बैंडेज बांधा है तो वो उसका ब्लाइंड डे है। ठीक है, और जो लेम है, मतलब कि जिनके पास ये लेग वगैरह का वो कर रहे हैं सीन है कुछ ऐसा, तो वो कह रहे हैं उनका ये सिर्फ लेम डे है, मतलब ब्लाइंड डे, लेम डे। समझ आया? नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम to make our children appreciate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. Each term, every children has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, and they are on their honor not to peep. The bandage is put on overnight so they wake blind. ओके, अब क्या है, इन्होंने बताया, मिस बीम बता रही हैं नरेटर को। पहले तो मिस फॉर्च्यून का हम यहाँ पर मतलब पढ़ेंगे। मिस फॉर्च्यून इज अनफॉर्चुनेट कंडीशन, बैड लक, मतलब कि किसी के साथ अगर अब कोई अंधा है, ठीक है, तो वो उसकी गलती नहीं है दैट ही और शी इज़ ब्लाइंड, वो उसका बैड लक है, उसकी मिस फॉर्च्यून है। ठीक है, अब यहाँ पर मिस बीम क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का, ये समझना कि कैसा फील करते हैं ऐसे लोग जिनकी आईज़ नहीं काम करती, जिनके ईयर्स नहीं काम करते, जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब कैसा फील करते हैं, ये हमारी नॉर्मल सोसाइटी को पता होना चाहिए, सिस्टम को पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर कोई नहीं सुन सकता, नहीं बोल सकता, तो उसको ताने मारते हैं लोग कि हाँ इसको सुनता नहीं है, हाँ इसको दिखता नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ से हटने के लिए उन्हें एक नई चीज़ जो है वो सिखाई जा रही है, दैट इज़ कि हर टर्म में जैसे हमारी टर्म्स होती हैं वैसे ही पेपर, मतलब जैसे हमारी टर्म्स होती हैं पेपर के लिए, तो ऐसे ही इनका भी होता है कि इन्हें भी हर टर्म में एक बच्चा डेफ, उनका एक डेफ डे होता है, एक ब्लाइंड डे, एक लेम डे होता है, एक डम्ब डे होता है, एक इंजर्ड डे होता है। ठीक है, अब ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, कहते जब ये ब्लाइंड डे होता है तब बच्चे की जो आंखें होती हैं उनके ऊपर बैंडेज बांध दी जाती है, और ये ओवरनाइट बांध दी जाती है ताकि वो जब सुबह उठें तब वो ब्लाइंड ही उठें, मतलब उन्हें कुछ दिखे ना सुबह, मतलब कि रात को बांध दी बैंडेज और सुबह जब वो उठेंगे उनकी आंखों के सामने, जब हम आंखें, जिनके पास आइस होती हैं वो जब आंखें खोलते हैं तो उन्हें सब दिखता है। ठीक है, तब वो जो उठेंगे तो उन्हें कुछ नहीं दिखेगा, इट विल बी ऑल ब्लैक आउट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, तो अब क्या है कि उनको बताया जाता है कि कैसे किसी और को पीप टीज वगैरह नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है,
The bandage, we have read this. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. अब क्या है, जब ब्लाइंड डे किया जाता है, डम्ब डे वगैरह, ये जितने भी डे किए जाते हैं, तब इसके अंदर जो बच्चे ब्लाइंड डे में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ए आज ब्लाइंड बना है, तो उसे हेल्प चाहिए होगी किसी और की इधर उधर घूमने के लिए, ठीक है, जाने के लिए, क्योंकि उसे नहीं दिख रहा, क्योंकि उसने अपनी आंखों पर बैंडेज बांध रखा है। तो ऐसे में जब स्टूडेंट ए को नहीं दिख रहा, तो स्टूडेंट बी की ड्यूटी लगाई जाती है कि आज सारा दिन तुमने स्टूडेंट ए के साथ रहना है, उसकी हेल्प करनी है इधर उधर जाने में, या फिर जो भी वो कहेगा उसको उसमें हेल्प करनी है। अब मिस बीम क्या कहती हैं कि ऐसा करने से जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, बोथ द स्टूडेंट ए ऑल्सो, स्टूडेंट बी ऑल्सो, ठीक है। तो मतलब स्टूडेंट ए जो रोल कर रहा है ब्लाइंड का, ऑल्सो द स्टूडेंट बी जो हेल्प कर रहा है ब्लाइंड की, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, Miss Beam continued. Everyone is very kind and it is really something of a game. Before the day is over, though, even the most thoughtless child realizes what misfortune is. Misery क्या होता है? Difficulty, unpleasantness. अब difficulty मुश्किल, ठीक है, मुश्किल जो भी होती है वो। अब क्या कह रहे हैं मिस बीम, कह रही हैं कि इसके अंदर कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट जो भी, एवरी स्टूडेंट इज़ वेरी काइंड, मतलब सब में काइंडनेस है, ठीक है। और ये जो चीज़ है, इट इज़ समथिंग लाइक अ गेम, मतलब एक खेल की तरह ये बच्चे इसको लेके चलते हैं। बिफोर द डे इज़ ओवर, अब ये कह रहे हैं कि जब उनका ये ब्लाइंड डे वगैरह ख़त्म होने वाला होता है, उससे पहले हर एक नॉर्मल स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट ए नॉर्मल था लेकिन उसे ब्लाइंड डे के दिन बैंडेज बांधना पड़ा, ठीक है, तो वैसे ही ये बता रहे हैं कि हर एक नॉर्मल स्टूडेंट को पता चल जाता है वो सिचुएशन जो एक ब्लाइंड स्टूडेंट को देखनी पड़ती है। और इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होता है कि जब हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि उसको नहीं दिख रहा या फिर वो किस सिचुएशन से जा रही हैं, तो हम में वो हिम्मत नहीं होगी कि हम उन्हें पीप करें या टीज़ करें कि हाँ, जैसे बच्चे कई बार करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ से दूर रहेंगे। दैट्स व्हाट द थिंग इज़। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, ठीक है, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। अब क्या है, मिस बीम कहती हैं कि मेरे हिसाब से जो ब्लाइंड डे है वो सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बच्चे को सारा दिन आँखों पे पट्टी बांध कर चलना पड़ता है, ठीक है, उन्हें कुछ दिखता नहीं है, एक दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है हर टास्क में। तो ये, लेकिन कहते जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं मैम, डम्ब डे जो है ये सबसे डिफ़िकल्ट है। डम्ब डे क्यों डिफ़िकल्ट है सबसे? बिकॉज इसके अंदर जो बोलना है, बोलने, मुंह पे तो पट्टी नहीं ना बांध सकते अब हम, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें खुद अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा कि हमने कुछ नहीं बोलना, ठीक है। जब तुम प्लेग्राउंड में होते हो, वहाँ पर तुम्हें सारे फ्रेंड्स दिख रहे हो, तो हमारा मुंह अपने आप अनफॉर्चुनेटली खुल ही जाता है बोलने के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कहते डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि अगर हमने, क्योंकि मुंह पर पट्टी नहीं बांधनी होती, सिंपल ऐसे रखना है और अपने आप को खुद अपनी विल पावर से कंट्रोल करना है कि आज मैंने बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, ठीक है। नेक्स्ट इज मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। अब जो मिस बीम थी वो नरेटर को कहाँ लेकर गई? वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स, मतलब जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, उनके पास लेकर गई और उन गर्ल्स को जाके बोला कि यहाँ पर एक जेंटलमैन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, और ऐसे बोलकर वो उन्हें वहीं पर छोड़ गई। डोंट यू एवर पीप
I asked the girl. Oh no, she exclaimed. That would be cheating. But I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing. You feel you are going to be hit by something every moment. It's such relief just to sit down. अब क्या होता है, जो नरेटर हैं वो पूछते हैं लड़की से कि क्या तुमने इसके कभी पीप थ्रू नहीं किया, मतलब पीप करना मतलब उनमें झांक कर देखना, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, लड़की कहती है कि ओ नो, मतलब ऐसे एक्सक्लेमेशन में कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहती ऐसे तो फिर ये चीटिंग हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, कहती यू कैंट सी अ थिंग। अब ये क्या कह रहे हैं, बट आई हैड नो आइडिया। कहती इट इज़ सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। ठीक है, ऑफुल मतलब बैड। कहते तुम्हें हर वक्त डर रहता है कि तुम कहीं किसी चीज़ से टकरा ना जाओ। ठीक है, कहते इसी के कारण तुम्हें हर वक्त बैठे रहना पड़ता है, क्योंकि डेंजर होता है, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा होता कि हमने कहाँ जाना है। दैट इज़ वाई। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। तो उन्होंने पूछा, किन्होंने, नरेटर ने, कि जो तुम्हारे साथ हेल्पर्स रहते हैं क्या वो तुम्हारे साथ काइंडली बिहेव करते हैं। फेयरली, बट दे आर नॉट as careful as I shall be when it is my turn. Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you'd try. Shall I lead you anywhere? I asked. अब क्या हुआ, लड़की से उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे हेल्पर्स जो हैं वो काइंडली बिहेव करते हैं। तो क्या कहती है वो कि फेयरली, कि ठीक ठीक ही कर लेते हैं। दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई वॉज। अब वो ये क्या बता रही हैं कि जितनी मैं केयरफुल थी वो उतना नहीं कर पाते। कहती है कि जब अगर किसी ने ऑलरेडी ब्लाइंड डे पार्टिसिपेट कर लिया है, कहती उसके जैसी केयर कोई नहीं कर सकता। अब जैसे स्टूडेंट ए ने ब्लाइंड डे कर लिया, ठीक है, स्टूडेंट बी ने नहीं किया। स्टूडेंट बी को इतना नहीं पता होगा कि स्टूडेंट ए को किस टाइम कैसी चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन अगर स्टूडेंट बी कभी ब्लाइंड डे का करेगा तो स्टूडेंट ए को पूरा पता होगा कि हाँ अब इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, अब इसको इस चीज़ की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उसने खुद पहले उसको एक्सपीरियंस कर लिया है। ठीक है, अब जब इनकी बात ख़त्म हो गई तब इसके बाद जो नरेटर हैं वो उस लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम्हें मैं किसी जगह लीड करूं, तुम्हें कहीं जाना हो तो लड़की बोलती है ओ येस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। अब लड़की क्या बोलती है कि हाँ हाँ श्योर, यू शिल, हम चलते हैं एक छोटी सी वॉक पर। कहती मुझे लीड करते रहना, बताते रहना। कहती अब ये डे जब हाफ ख़त्म हो ही चुका है, अब हाफ रह गया है। कहती इससे ज़्यादा बुरा दिन कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन, आई गेस. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help. अब and things like that. Now the thing is, जो ये बोलती हैं कि जब तुम्हारी लेग, तुम्हारा वो लेम डे आता है तब तुम्हारी जो लेग है वो टाई कर दी जाती है और तुम्हें क्रचेस दे दिए जाते हैं कि इनके हेल्प से तुम्हें चलना है। लड़की कहती है इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ फन। लेकिन जब तुम्हारी बाजू आर्म जो है वो टाई कर दी जाती है तब वो थोड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज खाना खाना या फिर ऐसे कुछ टास्क होते हैं जिसके अंदर हमें कुछ मतलब नहीं समझ में आता कि क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, माई हेड एक्स all the time just from worrying that I'll get hurt. Where are we now? ओके अब जो लड़की है ये क्या बोलती है कि कहती मुझे डेफ बनने में, मतलब डेफ कौन होते हैं जिन्हें नहीं सुनता, कहती मुझे डेफ बनने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब मुझे ब्लाइंड बना दिया जाता है तब मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरा जो हेड है वो दर्द होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसे हर टाइम यही सोच रहती है कि मेरा कहीं मैं ठीक जा रही हूँ, कहीं मैं टकरा तो नहीं जाऊँगी, मुझे बाद में फिर तकलीफ़ होगी, अब मैं कहाँ हूँ, अब मैं ये मतलब जगह भी उसे होता है कि अब कौन सी जगह पर मैं हूँ, कौन सी पर नहीं।
In the playground, I said, we are walking towards the house. Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl. अब क्या हुआ? अब ये जो अपने नरेटर हैं वो उसे बताते हैं कि हम प्लेग्राउंड के अंदर हैं, ठीक है। जो मिस बीम है, वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम एक हाउस की तरफ को वॉक कर रहे हैं, और जो मिस बीम है वो बार बार ही ऊपर और नीचे एक लड़की के साथ जा रही हैं विद अ टॉल गर्ल। वट इज़ द गर्ल वियरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। तो अब वो पूछती हैं, उसकी जो फ्रेंड है वो पूछती हैं कि उस लड़की ने क्या पहना है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। अब उन्होंने क्या कहा, एक ब्लू कॉटन की स्कर्ट उन्होंने डाली है और एक ऊपर एक टी शर्ट टाइप का जो ब्लाउज होता है वो डाला है। आई थिंक इट्स मिली। शी सेड, व्हाट कलर इज हर हेयर? वेरी लाइट। आई सेड, येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल। अब वो लड़की को उसने डिस्क्राइब किया नरेटर ने कि उसने ये कपड़े डाले हैं, शी इज़ टॉल, उसके जो बाल हैं वो लाइट शेड में हैं। तो वो लड़की गैस करती है कि हाँ ये मिली है, ये हमारी हेड गर्ल है, ठीक है। There's an old man trying up roses, I said. Yes, that's Peter. He is the gardener. He is hundreds of years old. अब जो नरेटर हैं वो उन्हें उसके बारे में भी बताते हैं कि यहाँ पर एक मैन है, ओल्ड मैन है, जो रोजेस को टाई कर रहे हैं, बांध रहे हैं रोजेस को। तो उसको भी बताती है वो लड़की जिसकी आंखों में बैंडेज लगा हुआ है, उनको भी बताती है कि ये पीटर है और ये 100 साल के हैं। And here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. That's Anita, she said. अब क्या है, वो मतलब नरेटर उसको हर एक इंसान की जो वो है डिस्क्राइब करी जा रहा है और वो गैस कर रही है कि हाँ ये है और ये वो है, ठीक है। तो उसने बताया कि यहाँ पर एक लड़की है, उसके बाल करली हैं, उसके बाल रेड कलर के हैं और उसने क्रचेस पकड़ रखे हैं। तो वो बताती है कि हाँ ये अनीता है। देखो पिक्चर भी गिवन है। नेक्स्ट इज, and so we walked on. Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. अब इन्होंने क्या कहा, नरेटर बोल रहे हैं कि उसके बाद हम चल पड़े वहाँ से। उन्होंने कहा कि ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड, इसने बोला कि आज मैंने 10 गुना ज़्यादा सोचा जितना मैं आम सोचता हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। अभी इसने, क्योंकि अभी अभी एक लड़की जिसकी आंखों में बैंडेज लगा था उसको चीज़ें डिस्क्राइब की, तो उसने क्या बोला कि इट इज़ हैविंग फन टू डिस्क्राइब, इट इज़ मोर ईजी टू डिस्क्राइब पीपल, ये चीज़ ये है, ये ऐसी है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस बीम दैट I was very sorry to go. Ah, she replied, then there is something in my system after all. तो क्या हुआ, ये जब जाने लगे तो उन्होंने कहा, किसने, नरेटर ने, कि आई एम वेरी सॉरी टू गो, कि मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, बट स्टिल आई एम गोइंग। एंड देन मिस बीम सेज कि हाँ मेरे सिस्टम में ऐसी ही एक खींच है जो ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचती है।